नमस्कार मित्रों, ग्लोबल टीवी के इस 152वें एपिसोड में आपका स्वागत और अभिनंदन। धर्म से जुड़ी बातों पर आजकल पूरा भारतवर्ष चर्चा कर रहा है और ऐसे में बार बार मन अयोध्या की तरफ जाता है। अयोध्या, जिसके बारे में मैंने न जाने कितनी बार अयोध्या जाकर वहां से रिपोर्टिंग की और न जाने कितनी बार अयोध्या से जुड़ी घटनाओं का साक्षी बना। 1990 में मैं वहां एक हाई स्कूल के विद्यार्थी के रूप में था। 1992 में बीएससी प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में था। 2003 में एक सुविख्यात फोटो जर्नलिस्ट जो नेशनल जियोग्राफिक जैसी मैगजीन के बोर्ड ऑफ सेलेक्टर्स में हैं, उनके एमी विटेल जिनका नाम है, और एक स्पेन की पत्रकार और स्काई न्यूज की पत्रकार क्रमशः जिनका नाम इमा गारमेंडिया और इनका क्रशमर था, उनका सहयोगी बना। और फिर भूमि पूजन के दौरान मैं इंडिया अहेड न्यूज की तरफ से भारत के जाने माने पत्रकार भूपेंद्र चौबे के लिए रिपोर्टिंग कर रहा था। लेकिन लोग मुझसे पूछते हैं कि आप धर्म की तरफ इतना आकृष्ट क्यों होते हैं? क्या इसकी वजह आपका अयोध्या में पैदा होना तो नहीं? तो मैं जवाब देता हूं कि इसकी बहुत बड़ी वजह अयोध्या में पैदा होना, अयोध्या में युवावस्था गुजारना और हमारे परिवार में अत्यंत धार्मिक वातावरण का होना भी शामिल है। मेरे पूज्य पितामह गांव के प्रधान होने के साथ साथ तुलसी की माला पहनते थे। मेरे पिताजी रुद्राक्ष की माला पहनते थे। मेरे बड़े भाई जो ग्लोबल फाउंड्रीज जैसी सुप्रतिष्ठित मल्टीनेशनल आईटी जायंट के इंडिया सीईओ हैं, बैंगलोर में उनकी कोठी पर राम मंदिर बना हुआ है। हमारा अपना वशिष्ठ कुंड के समीप एक राम दरबार का मंदिर था। हनुमान जी की प्रतिमा काफी बड़ी वहां अभी भी है, गेरुए रंग की, लेकिन जो राम मंदिर था वो नहीं रहा। और मेरा स्वयं का कल्याण, अखंड ज्योति और तमाम सारी धार्मिक किताबें पढ़ना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना, रामचरितमानस, रामायण, ये सब बहुत बड़ी वजह रही। और साथ ही जो घटनाएं अयोध्या में हुई वो भी बहुत बड़ी वजह रही कि मैं धर्म पर शुरू से ही बोलता रहा हूं, जिसमें 8वीं कक्षा में जब मैं था तो मैंने 2 काम किए थे। एक तो ये कि तुलसी स्मारक भवन जो अयोध्या में है, वहां एक मैंने वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसमें धर्म और राजनीति पर गांधी जी के विचार, इस पर मैं बोला था। और साथ ही मैं जब 9वीं क्लास में था तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने एक निबंध प्रतियोगिता पूरे राष्ट्र स्तर पर कराई थी और बाई पोस्ट उसमें निबंध मांगे गए थे। तो मैंने विभिन्न धार्मिक मतों के संबंध में गांधी जी के उचित विचार, इस विषय पर एक करीब 32 पेज का निबंध लिखा था। निबंध प्रतियोगिताएं और लेखन प्रतियोगिताओं में मैं काफी हिस्सा लेता रहा और उसी का प्रतिफल है कि आज मैं पत्रकार बना हूं। उस निबंध को जो भारतीय सांस्कृतिक अनुसंधान परिषद के लिए मैंने 9वीं क्लास में लिखा था, क्या हुआ इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं मिली, लेकिन
बीएससी संपूर्ण करने तक मुझे सरकारी और गैर सरकारी शोध संस्थानों से कई चिट्ठियां मिलती रहती थीं। तमाम सारे टीवी कार्यक्रमों की तरफ से चिट्ठियां मिलती रहती थीं और इसकी वजह थी कि मेरा तमाम सारे शोध विषयों पर रुचि होना। लेकिन आज विषय वो नहीं है, विषय है बनारस की एक न्यायपालिका ने ये आदेश दिया है जो अपने आप में एक ऐतिहासिक आदेश है और उस आदेश के अंतर्गत ज्ञानवापी मस्जिद के वेदव्यास स्थल पर हिंदुओं को पूजा पाठ करने की अनुमति दी गई है। ज्ञानवापी मामले में हिंदुओं की तरफ से जो वकील है विष्णु शंकर जैन, उनकी ये बहुत बड़ी सफलता है। वो और उनके पिता की काबिलियत पर किसी को शक नहीं है और वो बहुत अच्छे से अध्ययन करके अपने बिंदुओं को रखते हैं। दूसरी बात ये और जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसके बारे में, जिस वीडियो के बारे में मैं प्रामाणिक रूप से वो कब का है ये कह नहीं सकता, लेकिन एक चिर प्रतिष्ठित पत्रकार की तरफ से वो इंटरव्यू किया गया है। और इंटरव्यू भी किसका? श्री राम तीर्थ क्षेत्र की कार्य समिति के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्रा जी का। नृपेंद्र मिश्रा जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सलाहकार रहे हैं, श्री राम तीर्थ क्षेत्र के कार्य समिति के अध्यक्ष बनने के पहले, और 1990 में जब 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को अयोध्या में लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए कार्य सेवकों पर गोलियां चलाई गईं, तो वे तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के मुख्य सचिव थे। तो ये जो वीडियो इंटरव्यू है जो वायरल हो रहा है तमाम सारे इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, उसमें नृपेंद्र मिश्रा ने इंटरव्यूअर भी कोई हल्का पत्रकार नहीं है, वो भी एनडीटीवी जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। उस इंटरव्यूअर को उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा है कि गोली चलाने का आदेश कारसेवकों पर वो मुलायम सिंह यादव के मुख्यालय से या दफ्तर से नहीं आया था, बल्कि ये काम स्थानीय प्रशासन का है। लेकिन उसमें एक लाइन उन्होंने और जोड़ दी है, दैट ऑनस लाइज ऑन एवरीवन। लेकिन ये बच निकलने की कोशिश है, जैसा पत्र पत्रिकाओं में उस दौरान छपा कि गोली चलाने का आदेश, या इसको अगर हम सरकारी भाषा में कहें तो किसी भी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, इस बाबत एक फैक्स स्थानीय प्रशासन अयोध्या और तत्कालीन फैजाबाद के स्थानीय प्रशासन को मुलायम सिंह यादव के दफ्तर से आया था। तो किसी भी हद तक जाकर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, उसमें अगर सीआरपीएफ को गोलियां, गन को भी ओपन करना पड़े, गोलियां चलानी पड़े, उसका भी इनडायरेक्ट निर्देश था। ऐसे में उस समय के मुख्य सचिव श्री नृपेंद्र मिश्रा, जिनका सभी आदर करते हैं, उनका ये कहना कि ये आदेश स्थानीय प्रशासन ने दिया था, ये बात कुछ गले हजम नहीं होती। दूसरी बात ये है कि नृपेंद्र मिश्रा इस देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे
समृद्ध मैं पैसों से नहीं कह रहा, विचारों से सबसे समृद्ध और सबसे अनुभवी प्रशासक विद माने जाते हैं। उनका ये कहना बहुत अचंभे में डालता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। उस दौरान के अखबारों की कतरनें कभी भी दिखाई जा सकती हैं कि मुलायम सिंह यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री के दफ्तर से ये आदेश, ये फैक्स जिला प्रशासन को गया कि किसी भी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाए। और साथ ही मुलायम सिंह यादव का हेलीकॉप्टर अयोध्या और फैजाबाद के ऊपर आसमान में कई चक्कर लगाया उसने उस दौरान 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को। है नृपेंद्र मिश्र इस बात से क्या साबित करना चाहते हैं, ये तो वही जाने या वो इंटरव्यूअर जाने जिसने उनका इंटरव्यू लिया। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जिस पे मुझे डबल स्टैंडर्ड नजर आता, हिपोक्रेसी नजर आती है, वो अरुण पुरी, जिनको मैं खुशवंत सिंह, कुलदीप नैयर और अरुण शौरी के बाद चौथा सबसे वैचारिक रूप से भारत का समृद्ध पत्रकार मानता हूं। उन्होंने इंडिया टुडे के विशेषांक में जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद निकाला गया है जो इश्यू, उसमें यह लिखा है, उन्होंने कई बातों को बड़ी डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की कोशिश की है। उनका ये कहना है कि ये डिसाइसिव मोमेंट था, सही बात है। उनका ये भी कहना है अरुण पुरी का कि प्रधानमंत्री का एक राजनैतिक पद पर होने के बावजूद एक रिलीजियस सेरेमनी में जाना कई सारी बातों को सामने लाता है। उन्होंने पुरानी बातें भी उस एडिटर इन चीफ की कलम से मैं याद दिलाई, लेकिन मैं अरुण पुरी सहित उन 8,000 लोगों से जिन्हें श्री राम तीर्थ की तरफ से निमंत्रण पत्र दिया गया था और जो वहां पहुंचे, जो तथाकथित रूप से जिसमें अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं और भी तमाम लोग शामिल हैं, मैं हर किसी का नाम नहीं ले सकता, जो तथाकथित रूप से सेक्युलरिज्म का झंडा बुलंद करते हैं, उसमें अरुण पुरी भी है। उनको ये इनविटेशन मिला, वो वहां गए, बतौर इसके नहीं कि वो पत्रकार हैं अरुण पुरी जी या अमिताभ बच्चन जी एक्टर हैं और उनको वहां जाना चाहिए, क्योंकि जर्नलिस्ट को हर जगह जाना चाहिए, कलाकार को हर जगह जाना चाहिए, बल्कि उस विचारधारा से लड़कर वो वहां गए जिसके वो पुरोधा या पैरोकार माने जाते हैं। अरुण पुरी हमेशा एक सेक्युलर पत्रकार की छवि बनाए रखते हैं या उस छवि के इर्द गिर्द घिरे रहते हैं, लेकिन गेरुआ बाना पहनकर वहां जाना, अमिताभ बच्चन का, अरुण पुरी का और तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों का बैरिकेडिंग के पीछे खड़ा होकर नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा एक तरह से हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तत्कालीन शिवसेना के प्रयासों का ही तो फल था। इतना भव्य राम मंदिर बना तो वो तो जाएंगे, लेकिन आप क्यों गए, ये सबसे बड़ा सवाल आप आने वाली कई पीढ़ियों के लिए छोड़े जा रहे हैं। अरुण पुरी जी, अमिताभ बच्चन जी और वो 8,000 लोग जो वहां मौजूद थे। तो इन 3 बातों के साथ मैं इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करता हूं। उम्मीद है आपका साथ ग्लोबल टीवी के साथ बना रहेगा। इसी आशा के साथ मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे। नमस्कार,
धन्यवाद। जय हिंद, जय सिया राम, जय श्री राम।